लाहौर जौहर टाउन धमाका, मुलव्विस तमाम नेटवर्क पकड़ा गया। 10 अफराद गिरफ्तार। माली मुआवनत फराहम करने वाले किरदारों को भी बेनकाब किया जाएगा। दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को माली मुआवनत फराहम करने वाले बैनुल अक़वामी किरदारों के ताने बाने मुकामी दहशतगर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है। धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलव्विस थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि दहशतगर्दों को 4 रोज में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को इंतहाई पेशावराना अंदाज में गिरफ्तार किया गया। JIT चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से तशरीफ दे दी गई है, वो इस केस की फर्दर तफ्तीश करेगी। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अच्छे तरीके से इस केस को प्रोसिक्यूट करेंगे और हम इंशाअल्लाह इन लोगों को कन्विक्ट करवाएंगे। फौरी शवाहिद हासिल किए। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा है कि धमाके में इस्तेमाल गाड़ी की शनाख्त करके मुल्जिमान तक पहुंचे। मजीद तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। बिन अमूम जो लोग हैं वो पाकिस्तान की जो मुस्बत रोल है, जो पाकिस्तान की अहमियत है, उसको समझते हैं। आप खुद बैठकर हल करें और रास्ता निकालें गुफ्तगू के जरिए, और कोई हल है नहीं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुज़ाकरात पर जोर। कहा तमाम फरीक़ैन को गुफ्त शनीद से अफगान मसले का खुद रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक अफगान वज़ारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का कहना है कि सरहद पार हमलों से सलामती को मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बुला लिया। सियासी क़यादत 1 जुलाई को सर जोड़ेगी। आला अस्करी और सिविल हुक्काम को भी शिरकत। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, फ़ज़ाई अड्डों के अमरीकी मुतालिबे पर गौर होगा। खान साहब के जो भी स्टेटमेंट है उनको इतना सीरियसनेस के साथ इसलिए नहीं लेते। हर पोजीशन से हर मौक़िफ़ पे यू टर्न भी दिया है, लेकिन हम समझते हैं जो कल का मीटिंग है उसमें हमारे पास एक मौका होगा, हमें बताया जाएगा कि असल हकीकत क्या है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत का ऐलान। कहा अड्डों से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में मौक़िफ़ रखेंगे। वज़ीर आज़म के बयान को संजीदा नहीं लेते। हमें अमेरिका को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हमें कश्मीर के प्लान को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हमारे हालात न ईरान के साथ खुशगवार हैं। चाइना भी सुना है, मैं तो यहाँ हूँ, वो अपनी नाराजगियाँ दिखा रहा है। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का हुकूमत को अमरीका, अफगानिस्तान और कश्मीर को अंडरमाइंड ना करने का मशवरा। कहते हैं हुकूमत को और अपोजिशन को अपनी अपनी जगह मजबूत होना चाहिए। पार्लियामेंट में बैठकर तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हिंदुस्तान से 3-4 जगह हैं वहां पर ये ट्वीट्स ओरिजिनेट होती हैं। अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट, ये मुफ्त में हो रही है? या अमेरिका के अखबारात में जब पाकिस्तान के कुछ लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे माशाल्लाह मज़ामीन छपते हैं तो क्या ये मुफ्त में छपते हैं? नहीं जनाब स्पीकर, हर लफ्ज की कीमत दी जाती है और कौन देता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए 845 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाई। गुज़िश्ता दिनों इन्फोलैब पकड़ी गई। इन्फोलैब के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात किए गए। फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में बयान। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। नई पाबंदियों के नफाज का फैसला। इतलाक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। सूरत हाल का जायजा इजलास 27 जुलाई को होगा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज 5 जुलाई से होगा। रवां साल इख्तियारी मज़ामीन के मुकम्मल। नहुम साइंस ग्रुप के 4, दहुम के 2 पर्चे होंगे। इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सयाहों की गिलगित शहर आमद पर पाबंदी आयद कर दी। होटल मालिकान के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। जिला इंतजामिया की शहरियों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील। इस्लामाबाद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर पर भगदड़ मच गई। मुश्तइल अफराद का दरवाजे तोड़कर काउंटर्स पर कब्जा। इंतजामिया ने हालात खराब देखकर वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया। कोरोना केसेस में कमी आने के बाद सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग सखी लाल शहबाज कलंदर का मजार जायरीन के लिए खोल दिया गया। जायरीन की बड़ी तादाद दरगाह पहुंच गई। मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आई। भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, मेरा ये मैसेज होगा आपके लिए, कोविड के लिए। और इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो कोई हेजिटेशन ना करें, तौक़ुफ़ ना करें, जाके वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है और उसकी एडिशनल सप्लाई भी आ रही है। कोरोना में कमी हुई है, वायरस खत्म नहीं हुआ। बेएहतियाती खतरनाक साबित हो सकती है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। बोले मुल्क में वैक्सीन की कमी नहीं है, मजीद वैक्सीन भी आ रही है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 914 केसेस रिपोर्ट। वायरस से 20 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना केसेस की शरह 2.0 हो गई। 37,000 से ज़्यादा टीचर्स हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पहले जो प्लान था ये था कि ये टीचर्स हम 3 सालों में भर्ती करेंगे फेजेस में, लेकिन जब हमने इसमें मजीद काम किया तो हमने इसको चेंज किया और 1 साल में किया, इसलिए कि हर साल हमारे सिस्टम से कोई 3 से 4,000 टीचर्स निकल रहे हैं। सूबे में असातिज़ा के तकर्रुर व तबादले मनपसंद जगहों पर नहीं हो सकेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। तबादला सिर्फ तालीमी साल शुरू होने से पहले होगा। सिंध असम्बली में फिर वही मश्क दोहराई गई। अरकान की हंगामा आराई और शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान ऐवान में चारपाई ले आए। जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ऐवान में नारे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की मुहिम मरियम नवाज के हवाले करने की हिदायत। बढ़ती महंगाई हदफ तनकीद बनाने पर भी जोर। 90 दिन में तमाम मसाइल हमारे खत्म कर रहा था, करप्शन खत्म कर रहा था, महंगाई खत्म कर रहा था। 90 दिन के तो पता नहीं कितने दिन गुजर गए, 1000 दिन से ऊपर गुजर गए मेरा ख्याल है। आज भी ये रो रहा है पिछली हुकूमतों को। इसके पास तो पूरी प्लानिंग थी। बाकायदा टेलीविजन इंटरव्यू में इस शख्स ने कहा कि मेरे पास 200 लोगों की टीम मौजूद है। शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम ने हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। मुर्तजा वहाब बोले कि वफाकी हुकूमत के हर फैसले और कार्रवाई से नालायक झलकती है, मसाइल हल नहीं कर सकती। कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अपने हर फैसले में, अपनी हर कार्रवाई से उनके नालायकी और इनकॉम्पिटेंस। ऐवान के अंदर हम जिस लेजिस्लेशन को भी लेके गए उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, उसकी तस्दीक भी की। बाबर अवान ने शहबाज शरीफ के ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक प्लान को मुस्तरद करके फ्रॉड करार दे दिया। फरूख हबीब कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पास ऑपोजिशन लीडर रहने का कोई अखलाकी जवाज नहीं, वो अदालती फैसलों को भी नहीं मानते। चाहे वो पांव पकड़ने तक हो, चाहे वो मज़ाहमत से मुफाहमत के नाम पर हो, सारी इनकी जदोजहद जो है वो अपनी जाती चोरी लूटे हुए माल को बचाने की मुकम्मल है। बलूचिस्तान असम्बली के ऑपोजिशन अरकान 8वें रोज भी थाने में मौजूद। मुकदमे की वापसी का नोटिफिकेशन जारी होने से कबल थाने से जाने से इनकार। सूबाई वजीर दाखिला की मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी भी काम न आई।
पाकिस्तान में टूरिज्म हर साल तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप कानून बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी जो विजन है पाकिस्तान की, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है कि वो सारी हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन पर अमल पैरा हैं वजीर आजम का अज़्म। कहते हैं दरख्तों की हिफाजत के लिए मकामी अफराद को भर्ती किया जाएगा। शुमाली इलाक़े जात में सयाहत के फरोग के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। टमाटर, चिकन, आलू, घी, दूध, दही, आटे का थैला, सब कुछ महंगा हो गया। नए बजट के बाद भी अवाम को रिलीफ ना मिल सका। एक हफ्ते में 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अशिया पर सब्सिडी की मुद्दत में 15 दिन की तौसी। अशिया खुरनोश में चीनी, आटा, घी, दालें और चावल शामिल। बजट मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अरकान कौमी असम्बली को अशाइया देंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को दावत दे दी गई। बिजली बहरान की दस्तक। मुल्की आबी ज़खायर में मजीद कमी वाक़ई हो गई। तरबेला डैम के 13 पैदावारी यूनिट्स बंद। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से बढ़ने पर लोड शेयरिंग का दौरानिया भी बढ़ जाएगा। जुड़वा शहरों में पानी की कमी का भी मसला। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। LNG टर्मिनल्स की सफाई के बायस पंजाब और KPK को 10 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इलाकों में शाम से गैस बंद होना शुरू। सिंध में बिजली और गैस नापैद। CNG स्टेशन आज 8वें रोज भी बंद। घरेलू सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग भी बढ़ गई। 6 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। कराची में कलदन दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क पकड़ा गया। इत्तेहाद टाउन से TTP का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम ने KPK में कार्रवाइयां की। मुलजिम 2009 में कराची आया और स्लीपर सेल का हिस्सा बना। गिलगित बल्तिस्तान में जमीन का तनाज़ा। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने खवातीन पर बेईमाना तशद्दुद का नोटिस ले लिया। कमिश्नर बल्तिस्तान और DIG बल्तिस्तान रेंज से रिपोर्ट तलब। खवातीन के इलाज और मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पेशावर के इलाके पुश्तखरा में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक। फायरिंग जिरगे के दौरान की गई। एक जख्मी हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल। PTA टिकटॉक एप्लीकेशन फौरी मुअत्तल करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। मुतलका अहदेदारान को नोटिस जारी। 8 जुलाई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद रखा जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी। श्रीनगर में एक नौजवान को शहीद कर दिया। पारमपुरा में नामदेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवान को शहीद किया गया। चंडीगढ़ में हिंदुत्व पसंदों ने एक निहत्ते कश्मीरी तालिब इल्म को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेगुनाह कश्मीरी तालिब इल्म जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद। तालिब इल्म के बेहमाना कत्ल पर सोपुर में खवातीन का एहतजाज। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पें। 24 घंटों में 248 तालिबान हलाक। 137 जख्मी हो गए। काबुल में 5वें रोज भी बिजली मुनक़ता। अमरीका का शाम और इराक की सरहद के करीबी इलाके वो कमाल पर हमला। एक बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। अमरीका से इंतकाम लिया जाएगा। इराक के कताइब सईदुश्शुहदा का अमरीकी हमले पर सख्त रद्द अमल।
इसराइल पर एक बार फिर साइबर हमला, लाखों तुलबा की इंफॉर्मेशन चोरी कर ली गई। 1 लाख तुलबा के ईमेल आईडीज और उनके पासपोर्ट भी नामालूम हैकर से इख्तियार में चले गए।